Hello, good morning students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School Gudagorji. Today we will discuss about future action of work will plus infinitive या फिर will प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. This form is used to express such future actions whose actions is not predetermined. These actions are not pre-planned, also they are spontaneous actions. इस फॉर्म का प्रयोग ऐसे फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनको करने का निश्चय बोलते समय ही किया गया हो. ये कार्य पूर्व नियोजित नहीं होते हैं, नॉट प्री प्लान्ड ऑल्सो. ये कार्य पूर्व नियोजित नहीं होते हैं. एग्जाम्पल देखिए. सन, द मिल्क इज बॉइलिंग. मदर, आई विल पुट आउट द स्टोव. वेटर, व्हाट वुड यू like to have. Customer, I will have a potato paratha. लेकिन किसी कार्य को करने का निर्णय कर लेने के पश्चात यदि वक्ता उस कार्य का वर्णन दोबारा करे तो बी गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज अपन कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में विल प्लस इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है. ऊपर सेंटेंस जो मैंने रीड किए हैं उनको देखिए आप. बट इफ द execution of the action is predetermined, the present continuous tense is used. The use of will plus infinitive will be wrong here. यहाँ पर अगर अपन will plus infinitive यूज करेंगे तो गलत रहेगा. The mother is putting out या going to put out the stove. I am going to have a potato paratha. देखिए अगर ये कार्य दोबारा कहने के लिए किया जाता तो ऐसी स्थिति में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म यूज करते. और अगर ये पूर्व नियोजित नहीं होता तो अपन विल प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर फ्यूचर एक्शन टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर हैपनिंग anticipated in the present. Its basic meaning is fixed, definite, arrangement, plan, program. इस वर्ब का प्रयोग निकट भविष्य में
डेफिनेट एग्रीमेंट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि मैंने कार खरीदने की पक्की योजना बना ली। कहने का मतलब मैंने मॉडल बुक कर दिया मान लो। तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म आएगी निकट भविष्य को दर्शाने के लिए। शी इज सीइंग हर डेंटिस्ट टुनाइट। इस वाक्य से तात्पर्य है कि मैंने डेंटिस्ट से मिलने का समय व इजाजत ले ली है। सम ऑफ द वर्ब देखिए, as given below, when used with the present continuous tense form express a decision or plan without a definite arrangement। निम्नलिखित प्रकार की क्रियाओं के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यह बगैर किसी डेफिनेट अरेंजमेंट के डिसीजन या प्लान को व्यक्त करती है। विदाउट अ डेफिनेट अरेंजमेंट वर्ब शो मोमेंट। गो, कम, अराइव, रीच, ड्राइव, सेल, फ्लाई, स्टार्ट, ट्रेवल, इटीसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति यानी कि मूवमेंट को बताने वाली वर्ब गो, कम, अराइव, रीच, ड्राइव, सेल, फ्लाई, स्टार्ट इत्यादि के साथ। वर्ब शोइंग पोजीशन, पोजीशन बताने वाली क्रियाओं के साथ स्टे, रिमेन, इटीसी। वर्ब टू इंडिकेट ईट, ड्रिंक, हैव, टेक खाना तथा पीना बताने के लिए टेक या हैव या डू का यूज करते हैं।